नमस्कार। पीटीएन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर विनीत कुमार के पास, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और ये हार्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हृदय रोग से बहुत सी बीमारियाँ उत्पन्न हो जा रही है, उसमें एक पेसमेकर जो है वो क्या है सर, और कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? देखिए, जब ऊपर वाले ने हमारा जन्म दिया उस समय से लेकर मृत्यु तक दिल लगातार चलता रहता है। दिल के गति का रुक जाना ही मृत्यु का सूचक है। दिल लगातार हमेशा कंटिन्यूअस वर्किंग करता है, हर एक सेकंड, हर एक मिनट। जब दिल की गति अपने आप धीरे होने लगती, कम होने लगती, मतलब दिल के अंदर जहाँ से इम्पल्स का जनरेशन होता है वो यदि उसमें दिक्कत आ जाए तो उसके वजह से दिल की गति नॉर्मल ना होके लो होने लगती है, या कई बार रुक जाता है। यदि दिल की गति एक लिमिट से ज़्यादा लो हो जाए या रुक जाए तो उसके वजह से जान जाने का रिस्क हो जाता है। इस बीमारी को, जिसमें धड़कन लो हो रहा है या हार्ट रुक जाता है, एक मशीन लगाते हैं जो कि हार्ट को रुकने नहीं देता या दिल की गति को स्लो नहीं होने देता। एक मिनिमम रेट पर दिल की गति को लगातार वर्किंग कंडीशन में रखता है। ये उसी मशीन का नाम है और ये जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी मशीन होता है। और यूजुअली हम लोग बात करें तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, इसमें हमें बेहोश भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोकल एनेस्थीसिया देके एक वायर को हार्ट के अंदर ले जाते हैं और एक मशीन होता है जो बैटरी से ऑपरेटेड होता है, उसे ऊपर हम लोग लगा करके हम लोग छोड़ देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और उसका काम होता है वो दिल की गति के ऊपर लगातार नियंत्रण रखता है। जब भी कभी गति एक लिमिट से लो होती है वो वापस से उसे नॉर्मल गति पे ले आता है। और ये जान बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि दिल एक बार रुक जाए तो मेरे पास शायद कोई उपाय नहीं बचता करने के लिए। तो इसे अर्ली आइडेंटिफाई किया जाए, जिसकी भी गति बहुत कम हो जा रही है उनके लिए ये मशीन बहुत ही जीवनदायी होता है। हाँ, तो सर ने बताया कि दिल की गति को रुकने नहीं देना चाहिए। अगर वो स्लो हो जाता है तो उसमें उसके लिए पेसमेकर बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि दिल की गति को एक सामान्य तौर पर वो चला सके। सर, और एक चीज़ और सर, ये एंजियोप्लास्टिक कहा जाता है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, ये क्या है और कितनी ज़रूरी होती है? ये तो पेसमेकर की बात आपने बताया कि पेसमेकर का लगाना जरूरी है दिल की गति को रोकने के लिए। एंजियोप्लास्टी क्या है? देखिए जी, एंजियोप्लास्टी एक ऐसा ऑपरेशन प्रोसीजर है जिसमें कि हार्ट के नली में ब्लॉकेज को हम लोग बिना ऑपरेशन किए हुए रिमूव कर देते हैं, या फिर समझिए कि उसको हम लोग नॉर्मल करने, ऑलमोस्ट नॉर्मल कर देते हैं। सबसे पहले जहाँ जिस आर्टरी में ब्लॉकेज है उसमें एक वायर पास करते हैं, फिर बलून से उसे ओपन करते हैं और वो दोबारा बंद ना हो जाए इसके लिए एक मेटल का स्टेंट लगाते हैं जो कि उस एरिया को दोबारा बंद होने से रोकता है। ये सारा प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। दूसरा वर्ड आपने बोला बाईपास सर्जरी। एक जगह या दो जगह ब्लॉकेज हो तो हम लोग स्टेंट से यूजुअली काम चला लेते हैं। मल्टीपल ब्लॉकेज हो गया, हार्ट का मुख्य नली के साथ बहुत जगह पे ब्लॉकेज है, तो उतना स्टेंट लगा पाना कई बार मुश्किल पड़ता है, या यदि बहुत ज़्यादा स्टेंट का नंबर लगाएं तो दोबारा बंद होने का रिस्क बढ़ने लगता है। उस हालात में बाईपास ऑपरेशन करना ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें हार्ट के मुख्य नली से एक दूसरा आर्टरी कहीं से हाथ या पाँव से लेके ब्लॉकेज के डिस्टल पार्ट में जोड़ दिया जाता है, जिससे रुका हुआ पार्ट के आगे ब्लड का सप्लाई वापस से शुरू हो जाता है। ये ऑपरेटिव प्रोसीजर है, सीने को ओपन करके यूजुअली हम लोग को करना होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है यहाँ ये भी बहुत आवश्यक है। दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों का अपना इंडिकेशन है, अपना रोल है। तो कब ये पता चलता है कि बाईपास सर्जरी करानी है या एंजियोप्लास्टी करानी है, ये चीज़? देखिए, सीने में यदि दर्द होता हो, वॉकिंग करने, एक्सरसाइज करने या सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, या सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है, तो लोग यूजुअली डॉक्टर के पास आएँ। हम लोग जांच करके देखते हैं कि ये जो दिक्कत है वो हार्ट से रिलेटेड लगता है या नहीं। यदि हमें ऐसा महसूस होता है कि ये दिक्कत हार्ट से रिलेटेड हो तो हम लोग एंजियोग्राफी करने का सलाह देते हैं, जो एक जांच है जिसमें हम ये देख पाते हैं कि हार्ट के नली में ब्लॉकेज है या नहीं। ब्लॉकेज है तो उसका वैल्यू कितना, परसेंटेज कितना है, दूसरा कितने जगह पे है, और ये एंजियोग्राफी के बाद डिसाइड करते हैं कि स्टेंट लगने लायक है या बाईपास ही निहायत ज़रूरी है।
यदि ब्लॉकेज कुछ लिमिटेशन में 2-3 जगह है तो स्टेंट से काम हो जाएगा। मल्टीपल ब्लॉकेज है, मुख्य नली के साथ मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेज है, तो फिर बाईपास बेहतर विकल्प होता है। बहुत अच्छा सर ने बताया कि कितना ज़रूरी है बाईपास और एंजियोग्राफी और प्लास्टिक करना। सर एक चीज़ और, इसमें एक पद्धति है टीएमटी, वो क्या है और किस लिए यूज़ होता है वो? देखिए, जब हम लोग रेस्ट पे ईसीजी जब हम लोग करते हैं वो नॉर्मल आता है, लेकिन सिम्टम यूजुअली हमें लगता है कि एक्सरसाइज करने पे सीने में भारीपन है, दर्द है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि यदि नली में जो ब्लॉकेज है वो 70% या 80% तक ब्लॉकेज रहने पे रेस्ट पे हार्ट को जितना ऑक्सीजन या ब्लड चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड या ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है और उस 70% या 80% ब्लॉकेज के साथ उतना बढ़ा हुआ डिमांड नहीं मिल पाता हार्ट को, जिसके वजह से सीने में भारीपन या दर्द होता है। यदि हम लोग उस हालात में ईसीजी करें तो डेफिनेट हमें ईसीजी में बदलाव दिखाई देता है। तो उसका एक दूसरा तरीका होता है कि हम अपने सामने एक्सरसाइज करवाते हैं, वॉकिंग करवाते हैं, ट्रेडमिल पे बोलते हैं वॉक करिए, और ईसीजी लगातार मॉनिटरिंग होता रहता है। तो यदि एक्सरसाइज या वॉकिंग करने के बाद यदि सीने में भारीपन, दर्द हो और ईसीजी में बदलाव दिखाई दे तो ये एक अर्ली इंडिकेशन है, जबकि रेस्ट का ईसीजी ठीक है, हार्ट अटैक नहीं हुआ हो, तो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनको 70 to 80% ब्लॉकेज तो होगा, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है। और यदि हम उस अवस्था में इलाज कर दें, ब्लॉकेज को दूर कर दें, तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टीएमटी कितना ज़रूरी है, किस लिए कराया जाता है टीएमटी सर। और हार्ट अटैक से बचाव के क्या कारण है? हार्ट अटैक हो रहा है, उससे पहले बचाव की क्या? देखिए, इलाज करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग कुछ ऐसा उपाय करें कि बीमारी हो ही ना। ये हमेशा ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इलाज होने के बाद भी हम एकदम नॉर्मल नहीं हो पाते, जैसा कि ऊपर वाले ने हमें बना के भेजा था। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्ट में ब्लॉकेज ना हो या हार्ट अटैक ना हो, इसके लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये हम लोग शुरू करते हैं अपने आहार से। यूजुअली जो हम लोग यूजुअल इंटेक करते हैं, फूड लेते हैं, वो हेल्दी फूड होना चाहिए। अनहेल्दी फूड, ड्राई, यदि हम लोग आउटसाइड से जो मार्केट से परचेज करें उससे बचने की आवश्यकता है। ऑयल का कंजम्पशन जितना लेस करें उतना बेहतर होगा। दूसरा आता है उसमें एक्सरसाइज करने का। यदि हम डेली हाफ एन आवर वॉकिंग करें तो डेफिनेट रूप से बहुत से बीमारियों से बच सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, हर एक एडल्ट के लिए ज़रूरी है। फिर बात आता है कि यदि हमें कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर बढ़ा होना, लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज होना, तो इन सब का प्रॉपर इलाज ज़रूरी है कराना, क्योंकि इन सब से अपने आप में कोई तकलीफ़ नहीं होता। मान लिया जाए किसी का शुगर आज बढ़ा हुआ है, तो आज उनको कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन जब हार्ट अटैक हो जाएगा या रीनल फेलियर, किडनी में नुकसान हो जाएगा, फिर सिम्टम होगा, फिर मेरे पास शायद उस समय करने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो इसीलिए बेहतर है कि जो डिजीज़ है उसको स्क्रीन करें, बीपी का रेगुलर मॉनिटरिंग कराया जाए, शुगर लेवल देखें, लिपिड प्रोफाइल चेक करें, यदि कोई डिरेंज है, वैल्यू गड़बड़ है, तो उसका प्रॉपर इलाज करें। उसके बाद स्थान आता है यदि कोई चीज़ की आदत है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का अब्यूज़, ड्रग्स लेना, ये सब बहुत ही नुकसानदेह है। स्मोकिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट शुगर के बराबर नुकसानदेह है, तो इसे रोकना है। नहीं रोकने पे मजबूरी आएगी, उसके बाद हार्ट अटैक होगा, रीनल फेलियर होगा, स्ट्रोक होगा, फिर जाके रोकने से फ़ायदा है कि बेहतर है कि आप उसे अर्ली रोक लें ताकि ये सब समस्या ना हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सर ने कि अपना अगर बचाव करना है, हार्ट अटैक से बचना है, तो अपने रख रखाव में चेंजिंग लाना है। आधा घंटा वॉकिंग मस्ट है, ज़रूरी है। आधा घंटा वॉकिंग करते हैं तो बहुत तरह की बीमारियां से आपकी बचाव हो सकती है। बीपी कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, स्मोकिंग नहीं लें, ये आपकी बहुत ज़रूरी है। जो स्मोक लेते हैं उनको स्मोकिंग नहीं लेना है, अपने आप को बचाव करना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो? देखिए, आजकल हम लोग देख पा रहे हैं कि हार्ट अटैक की समस्या युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये हमारे लिए ये बहुत ही सोचनीय विषय, ये इकोनॉमिकली अर्निंग एज ग्रुप है जो कि हार्ट अटैक के वजह से ग्रसित हो रहा है। तो इसलिए हमें बहुत अवेयर होना है, हमें इतना अवेयर होना है ताकि ये समस्या दूर हो। क्योंकि एक बार यदि हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट वीक हो गया, फिर मेरे पास शायद करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है। तो जागिए, मजबूरी नहीं, शौक़ से जागिए,
डेली चलिए, डेली वॉकिंग करिए, बहुत ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।